सभी प्यारे साथियों को अनुस्वर का नमस्कार। एक टर्म है जिसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। उस टर्म का नाम है आयनिक पोटेंशियल। ये आयनिक पोटेंशियल क्या होता है और आयनिक पोटेंशियल किस तरीके से काम करता है, इन चीज़ों पर बात करेंगे आपको। आयनिक पोटेंशियल का जो टर्म है ये अधिकतर हमारी एग्जाम में कभी कभी परेशान करता है और इसको जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आयनिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो फिर हमको साई से रिप्रेजेंट करना चाहिए आयनिक पोटेंशियल को। तो मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन बनाए दे रहा हूँ और ये आयनिक पोटेंशियल इस तरीके से साई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखिए ये आयनिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पोलर मीडियम होता है, जैसे कि मान लीजिए AlC, सपोज करते हैं कि हम AlCl3 को पानी में डाल देते हैं, यानी कि AlCl3, वैसे तो आपको पता होना चाहिए अगर हम AlCl3 को कंसीडर करते हैं तो AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब कोवेलेंट कैटेगरी का कंपाउंड है। तो मैं इसे आगे ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन अब हमने इसको पानी में डाल दिया। जैसे ही हमने यानी कि इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो यहाँ लिख देता हूँ डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि अगर मैं इसे पानी में घोल देता हूँ तो फिर कंडीशन क्या हो जाती है, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Al पे 3 पॉजिटिव आ जाएंगे और Cl पर 1 नेगेटिव, यानी कि 3 Cl पर 1 नेगेटिव। इस तरीके से 3Cl नेगेटिव लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पोलर मीडियम कीप्स अवे द कैटायन एंड एनायन एंड दस प्रिवेंट द पोलराइजेशन। तो जो अगर मान लीजिए पोलर मीडियम अगर मैंने इसको दिया, पानी में डाला, तो पोलर मीडियम इसको क्या कर रहा है, पोलर मीडियम इसको कैटायन एनायन जो है को अलग कर देता है ना, कैटायन आयन को अलग कर देता है और पोलराइजेशन पावर को रोक लेता है, यानी कि आयनिक में कन्वर्जन करने की पॉसिबिलिटी करता है। ये तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख करके अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। पोलर मीडियम कीप्स अवे, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, पोलर मीडियम, पोलर मीडियम कीप्स अवे, पोलर मीडियम कीप्स अवे the cations and anions, the cations and anions, cations and anions। एक बात तो ये ध्यान देना, और उसकी पोलराइजेशन को भी रोकता है। तो यानी कि एंड 10, या एंड हटा दो, यहाँ लिख दो 10 प्रिवेंट, 10 प्रिवेंट, प्रिवेंट पोलराइजेशन, यानी कि ये पोलराइजेशन को भी रोक देता है। तो अब मैंने एग्जाम्पल देकर के आपको बताया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आयनिक पोटेंशियल को हम कैसे बताएं, तो एक्चुअल में ये मेजरमेंट है पोलराइजिंग पावर की। तो यहाँ पर लिख देता हूं कि आयनिक पोटेंशियल इज द, यहाँ ध्यान दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद भी रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पेन थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, एक पेन इसमें ऐड कर देता हूँ येलो कलर का, येलो कलर का पेन ले लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों का रहेगा। ये ले लिया मैंने और इसका कलर अब बदल देता हूँ धीरे से। मोर कलर में जाइए और इसको येलो कलर में, ये वाला अभी ठीक रहेगा। तो अभी हम लोग करते क्या है, यहाँ पर इस पेन को जरा इधर शिफ्ट कर दें, इससे दिक्कत जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसकी डेफिनेशन लिख लें। आयनिक पोटेंशियल इट इज द मेजरमेंट ऑफ, अरे भैया ये तो खाए पी परिवार का लग रहा है। चलो, खाए पी परिवार का मतलब बेटा, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल इज द, आयनिक पोटेंशियल इज द measurement of, आयनिक पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर भी लिख सकते हो, पोलराइजिंग पावर ऑफ किसकी, कैटायन एंड, ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी कैटायन एनायन की जो पोलराइजेशन पावर है उसको मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो कहलाती है हमारी आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको यानी सिंपल सी बात ये है कि अगर आयनिक पोटेंशियल को बताएं तो इट इज द मेजर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, है ना। और अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज
टू द रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे भी बोला जा सकता है। कैटायन एनायन न करके कैटायन पे ही खत्म कर लीजिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। आयनिक पोटेंशियल द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन ही इसको पोलराइज करता है, वही साइज में स्मॉल होता है ना, साइज में स्मॉल होता है और ये एनायन होता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक डेफिनेशन हमें इसके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, एंड इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एट, it may also be defined as the ratio of charge to the radius of cation, to the radius of cation। तो अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला भी बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये अक्सर पीजीटी से एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा, आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर चार्ज ऑन कैटायन लिख दीजिए ऊपर, चार्ज ऑन कैटायन ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन। तो यहाँ पर एक चीज आपको और बताऊंगा, जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा, साइज जितना छोटा होगा, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होगा। तो आयनिक पोटेंशियल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं कोवेलेंसी को। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। लार्ज आयनिक जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्यादा कब आएगी, जब रेडियस छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, यानी कि चार्ज ज्यादा हो, मोर चार्ज होना चाहिए, मोर चार्ज आना चाहिए निकल करके, मोर चार्ज आएगा एंड स्मॉल रेडियस। और जितना छोटा स्मॉल रेडियस किसका, कैटायन का स्मॉल रेडियस आएगा ना, तभी तो ये आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी। और आयनिक पोटेंशियल की जब वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं, लार्ज आयनिक पोटेंशियल्स, लार्ज आयनिक पोटेंशियल्स एसोसिएटेड विद किससे जुड़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर, स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर। तो ये बात भी आप जान लीजिए अच्छे से कि ये जो टर्म है साई, ये आखिरकार बताता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन किसका देता है, आयनिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन देता है हमारे लिए पोलराइजिंग पावर का। और ये कहाँ यूज होता है, ये बात भी जान लीजिए, ये यूज होता है आपका फजान्स रूल में। अगर आपने फजान्स का रूल जानते हो तो फजान का रूल मैंने भी बहुत जगह पढ़ाया है, तो वहाँ पर जानिएगा। तो इसका एप्लीकेशन हो जाता है कि ये फजान रूल में अप्लाई होता है, वहीं पर हम साइज की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जरूर पढ़िए इसको और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।